जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये उलझा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लोरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सो नहीं रहा मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। शायद 2016 में लिखी एक बिब्लिकल कहानी है, जिस पर फिल्म भी बनी, रीजन। इस कहानी में एक रोम का सैनिक है, जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया जा रहा है। गोलगोथा की वो पहाड़ी है, कोलाहल है, भीड़ है,
कील ठोके जा रहे हैं। और ये जो सैनिक है, ये वहां के राज्यपाल, गवर्नर, जिसने सूली पर चढ़ाया, उसके लिए काम करता है और उसे सारी व्यवस्था का भार सौंपा गया है, कोई विद्रोह न करते। और वो सिपाही क्लेवियस वहां आता है, देखता है लहूलुहान जीसस क्राइस्ट, सिर पर कांटों का मुकुट, हाथ पैर कील से सूली पर चढ़ाया हुआ, परंतु उसके चेहरे पर अजीब सा तेज, एक अजीब सी मुस्कान। वो देखकर उस सिपाही के भीतर कुछ तो होता है। 3 दिन बीत जाते हैं। उस डेड बॉडी को एक जगह रखा जाता है, सील बंद, पत्थर और पहरेदार। उसके बावजूद भी वो मृतदेह वहां से गायब हो जाता है। और वो जो पॉन्टियस पिलाट राज्यपाल है, वो भयभीत हो जाता है कि अभी इसी का डर था। जो उसके अनुयायी है वो कहेंगे कि चमत्कार हो गया, वो कहेंगे वो फिर से जिंदा हो उठा, वो कहेंगे कि ये निर्णय ही गलत था और राज्य में विद्रोह होने की संभावना है। इसलिए वो पॉन्टियस, वो राज्यपाल, अपने सबसे विश्वस्त सिपाही से कहता है कि उसकी डेड बॉडी ढूंढो और कैसे भी करके ले आओ, नहीं तो विद्रोह होगा भयंकर। नहीं तो ये लोग उसे मसीहा बना देंगे, ये जो पहले ही कहते थे कि वो मसीहा है। वो क्लेवियस सब जगह उसको ढूंढता है, उस डेड बॉडी को, कहीं नहीं मिलती। उस कब्र की छानबीन करता है, कहीं नहीं मिलती। वो उसके अनुयायियों के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या तुमको पता है वो कहाँ है? पर वो सभी अनुयायी बहुत ही पहली की भाषा में बात करते हैं कि वो तो भीतर ही है, वो तो जीवित ही है। वो और चिढ़ता है, एक एक को पकड़ के पूछता है कहाँ गया वो, डेड बॉडी किसने उठाई? उसमें से 2 अनुयायी कहते हैं कि हम लोग गए तो थे, पर जब गए तो देखा कि वहां डेड बॉडी थी ही नहीं। वो गया कहाँ? वो गुस्से में आकर वो सिपाही कब्र को खोदता है दूसरी ढूंढने के लिए, उसे कैसे भी करके ढूंढना ही होता है। बहुत जाबाज सिपाही होता है वो कमांडर। ढूंढते ढूंढते एक स्थान पर पहुंचता है अपने सैनिकों के साथ उस जीसस क्राइस्ट की डेड बॉडी ढूंढने। परंतु अचानक जब एक गुफा में वो प्रवेश करता है, पाता है कि जीसस क्राइस्ट तो बैठा हुआ है अपने शिष्यों के साथ, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ। शॉक्ड। वो अपने सिपाहियों से कहते हैं कि तुम अंदर नहीं आओ, मुझे जाने दो। और वो जैसे ही देखता है, उसके हाथ से तलवार गिर जाती है। इसी व्यक्ति को मैंने सूली पर चढ़ते हुए देखा था, इसी व्यक्ति को मैंने लहूलुहान देखा था, और आज वो यहां बैठा है। और उसकी आंखों में वो देखता है, भीतर कुछ तो हो जाता है। अभी तक सिपाही था, सैनिक था। उस सिपाही के हृदय में श्रद्धा का जन्म होता है। वो जीसस की आंखों में देखता है। उसे विश्वास नहीं होता है कि जिसको मैंने मरते देखा वो जिंदा कैसे हो गया। ये तो कोई चमत्कार ही है। और उसे फिर वो सब बातें भी याद आने लगती है। जब उसने उनके अनुयायियों से पूछा तो वो कहाँ है, और सब ने कहा था वो तो प्रकाश है, उसको कैसे कैद करोगे तुम। उसे वो भी याद आता है कि वो एक
पियक्कड़ द्वारपाल जिसे उस उस केव की सुरक्षा का दायित्व दिया था, उसको भी उसने पकड़ के पूछा था कि तुमने इसे बाहर निकलते देखा? और उसने कहा था मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने जो देखा वो आश्चर्यजनक था। मैंने देखा था कि वो पत्थर हट गया, मैंने देखा वो रस्सियां टूट गई और भीतर से एक प्रकाश आया और तब तक हम सब भाग गए। तब ये क्लेवियस कहता ये सब भ्रम है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर आज जब वो सामने देखता है, ये तो व्यक्ति खड़ा है यहाँ, तब विश्वास का जन्म होता है। तब तक वो इन साथियों के साथ और जीसस के साथ वहां से चला जाता है। और जैसे ही उस राज्यपाल को पता चलता है कि इसने भी धोखा किया है मेरे साथ, विश्वासघात किया है मेरे ही सैनिक ने, वो दूसरे सैनिकों को इसको पकड़ने के लिए भेजता है। उसी स्थान पर सब आते हैं, परंतु वो सारे लोग वहां से जा चुके हैं। फिर भी वो सैनिक ढूंढते हैं और उन सैनिकों से ये क्लेवियस उस ग्रुप की रक्षा करता है। कौन से ग्रुप की? जीसस और उसके वो 11 शिष्य। एक ने तो धोखा दे दिया था और दिखाया है कि वो बहुत दूर निकल जाते हैं। कई दिनों तक जीसस क्राइस्ट उनके साथ रहता है और वो क्लेवियस देखता है कि कैसे एक कुष्ठ रोगी को ईसा मसीह ने ठीक कर दिया और अंततः एक दिन एक प्रकाश में ईसा मसीह विलीन हो जाता है। और तब वो उनके बीच का एक सदस्य बन जाता है, अर्थात एक साधक, एक शिष्य। ये यात्रा एक सिपाही की यात्रा है साधक तक की। ये यात्रा एक तर्क की यात्रा है प्रेम तक की। ये यात्रा एक विद्रोह की यात्रा है समर्पण तक की। वो क्या था और क्या बन गया। अपने कपड़े उतार कर, वो सब सिपाही के कपड़े निकाल कर एक जैसे शिष्य पहनते हैं वैसे कपड़े पहनने लगता है, जीसस को फॉलो करने लगता है। और फिर अंततः ईसा मसीह जाने के बाद वो सारे शिष्य एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और कहते हैं अभी हमारे रास्ते अलग अलग है। हमारा लक्ष्य है पैगाम ईश्वर का सब तरफ पहुंचाना। और वो भी क्लेवियस भी उन सब से जुदा होता है और वो कहता है अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मेरे भीतर जो कोई सोया था वो जाग गया। ये कहानी काल्पनिक कहानी है, परंतु जागरण की कहानी है, एक सिपाही की कहानी है। वो सिपाही जो जीसस को पकड़ना चाहता था, उस डेड बॉडी को ढूंढना चाहता था, उसका विरोधी था, वो विरोधी सहयोगी बन गया। वो विरोधी उसी संघ में आ गया और आ ही नहीं गया बल्कि उस संघ की रक्षा भी की उन विरोधियों से। उसका ही एक दोस्त लूसियस, उसका साथी, जब ढूंढने आता है इन सबको तो वो उसके साथी को निहत्था कर देता है और कहता है चुपचाप यहां से चले जाओ और इन सबको छोड़ दो। हर व्यक्ति वो सिपाही है और भीतर का वो साम्राज्य, वो रोम का साम्राज्य, हृदय का साम्राज्य है। यात्रा संघर्ष से चालू होती है समर्पण तक, खोज से चालू होती है श्रद्धा तक, तर्क से चालू होती है प्रेम तक, बेहोशी से चालू होती है जागरण तक। वो जाग जाता है, भीतर की नींद नींद जैसे टूट गई जब उसने देखा। परमात्मा का सजीव अनुभव होना, यही अध्यात्म है। केवल गए बैठे हॉल में, उससे बाबा मिलन का अनुभव नहीं होगा। भीतर की बेहोशी टूट जाए। कल बाबा ने क्या कहा? जो अमृत वेले विशेष वरदान, विशेष शक्ति लेते हैं वो डैश बन जाते हैं। क्या क्या बन जाते हैं?
क्या बन जाते हैं? क्या बन जाते हैं? क्या बन जाते हैं? विशेष तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। बाप दादा के दिल तख्त नशीन बन जाते हैं। जो अमृत वेले पर अटेंशन रखते हैं, उनको बाबा सर्टिफिकेट देते हैं डैश डैश डैश। क्या क्या? जो अमृत वेला अटेंशन रखते हैं उन्हें बाप दादा सर्टिफिकेट देते हैं डैश डैश डैश। वाह बच्चे, वाह बच्चा। क्या है? वाह बच्चा, वाह। किनको? जो अमृत वेले अटेंशन देते, जो अमृत वेले बाबा से शक्ति लेते, जो अमृत वेले वरदान लेते हैं, वही क्या बनते हैं? दिल तख्त नशीन। वही क्या बनते हैं? विशेष तीव्र पुरुषार्थी। उन्हीं के लिए बाबा क्या सर्टिफिकेट दे रहे? वाह बच्चा, वाह। साधना, समान की साधना, स्वराज्य अधिकार की साधना, दिल तख्त नशीन बनने की साधना। स्वराज्य का तख्त, दिल का तख्त, और तीसरा कौन था? भविष्य का। भविष्य का तख्त भविष्य में नहीं है, भविष्य वर्तमान में इस पल में छिपा हुआ है। भविष्य भविष्य में नहीं, इस क्षण में छिपा हुआ है। अभी ही राजा, अभी ही मालिक। देखो, चेक करो खुद को। क्या कहा? राजा है। द्वैत राज्य है या अद्वैत? द्वैत नरक है, अर्थात जहां संघर्ष है, जहां दो राज्य चल रहे हैं, एक बाप का और एक स्व का और एक माया का भी। द्वैत नहीं, अद्वैत। तूफान नहीं, तोहफा। दखल ना दे माया। चेक करो, देखो। ये देखना ही साक्षी बनना है, और साक्षी दास नहीं स्वामी होता है। और देखते ही माया का जाल टूट जाता है। सारा अध्यात्म देखने की कला है। देखो, खुद को देखो, क्या हो रहा है, कौन सा संघर्ष है? द्वैत अद्वैत क्या है? कौन सा राज है, एक या दो? खुशी है या दुख है? खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी बांटो तो बढ़ेगी। खुशी दो, खुशी लो। दुआ दो, दुआ लो। सुख दो, सुख लो। शांति दो, शांति दो। मुस्कान दो, मुस्कान लो। हंसी दो, हंसी लो। नेकी दो, नेकी लो। इकोनॉमिक्स ऑफ कॉन्शियसनेस, ये चेतना का अर्थशास्त्र है, जहां देने से चीजें बढ़ती है, बांटने से बढ़ती है, चाहे सुख या दुख। द इकोनॉमिक्स ऑफ कॉन्शियसनेस, द मैथमेटिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म का गणित है ये, अनोखा, अद्भुत। जो मिला है अब वो सबको देना है। वो क्लेवियस जो पहले नास्तिक था, जब उसके हृदय में परिवर्तन आता है, अब उसका जीवन बदल गया। अब वो लक्ष्य रखता है, जो मैंने पाया अब मुझे सबको देना है। और यही सारे ईसा मसीह के शिष्य दुनिया भर में फैल गए, एक जगह नहीं रुके रहे। वो बढ़ गए, अलग अलग चले गए। कोई इधर गया, कोई उधर गया, कोई यहां, कोई वहां, क्योंकि उन्होंने कुछ पाया था। उनके पास कुछ था जो उन्हें सबको देना था। दे वही सकता है जिसके पास है।
साधना का आज का 103 102 दिन पूरे हुए। आज बाबा ने कहा ये जो मन है ये जिन की तरह है। मन क्या है? जिन। इस जिन को क्या करना है? काम देना है। पर कईयों के जिन बेरोजगार है, दिव्य काम नहीं करते, बेरोजगार पड़े, इसलिए अनएम्प्लॉयड जिनी। इसको काम दो, इस जिन को, उसको काम चाहिए। उसको जो आदेश दिया जाता है वो करता है। कुछ भी आदेश दो, उसको कहो तूफान लाओ तो तूफान लाता है, क्योंकि उसकी अपनी बुद्धि नहीं है। वो केवल अपने आका का हुक्म पालन करना जानता है, बस। उसके पास शक्ति है, बुद्धि नहीं है, क्योंकि वो गुलाम है, वो कैद में है। वो बस अपने अलादीन को के हुक्म को तालीम करता है। उसे उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। तो ये मन जो है ये जिन की तरह है, उसको क्या करना है? बिजी रखना है। अगर उसको खाली छोड़ दो, शैतानी करेगा, वो उत्पात मचाएगा। इसलिए पूरे दिनचर्या की प्लानिंग होनी चाहिए, आज मुझे क्या क्या करना है। और ये प्लानिंग कब करनी है? अमृत वेला। एक तो है ड्यूटी टाइम, 1 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, जो भी है, उसके अतिरिक्त और क्या करना है? कोई क्रिएटिव वर्क, रोज कुछ ना कुछ क्रिएटिव करो। क्रिएटिव लिखना, पढ़ना या और कुछ, या फिर अपने शरीर पर काम करना है। क्योंकि अध्यात्म में अगर बहुत आगे बढ़ना है तो शरीर बहुत अच्छा चाहिए, स्वस्थ। अगर शरीर में ढेर रोग होंगे तो खींचता रहेगा। इसलिए शरीर को ठीक करने में मरम्मत करनी है उसकी, ताकि वो निरोगी रहे, शक्तिशाली रहे, लचीला रहे, एक्टिव। सुस्ती, आलस, इनके विरुद्ध विद्रोह करना है, नया कुछ करना है। तो इस जिन को बिजी रखना। दूसरा, बाबा ने कहा दुनिया के लोग 8 घंटा सोते, तुम्हारी नींद 4 घंटे होनी चाहिए, आधी। सिमर सिमर सुख पाओ, याद का पुरुषार्थ करो। अगर नींद आती है तो आंखों में क्या डालो? तेल। और क्या खा? वो भील लोग क्या खाते? इत्तू सा खाते, मिर्च, मकई की रोटी, और स्वस्थ रहते। जो जितना अधिक खाते हैं वो उतना अधिक बीमार। भोजन थकाता है, थकान को लाता है, आलस को लाता है, नींद को लाता है। हमारा पेट जो है ना, प्लास्टिक बैग की तरह है, उसमें जितना ज्यादा डालो उतना वो फूलता है, और अगले दिन अगर कम डालो तो उसको लगता है खालीपन, खालीपन, खालीपन। धीरे धीरे अभ्यास से उसकी साइज को कम कर देना है, ताकि वो कम में ही संतुष्ट होने लगे। अभी अगर कुछ भी डाला, थोड़ा सा भी, तो उसको लगता है और आने वाला है, और जब नहीं आता है तो बेचैनी होती है। जितना उसमें अधिक डालो उतना अधिक फूलता है, और उसको फिर ज्यादा ही चाहिए, फिर ज्यादा से ही वो तृप्त होता है। वेट गेन का संबंध भोजन से नहीं, मन से है। वेट लॉस, वेट गेन, सारा यहां का खेल है। ऐसे दुबले पतले हजारों लोग हैं जो दिन रात खाते हैं, फिर भी 1 किलो वजन नहीं बढ़ता। और मोटे तगड़े लोग हैं जो इतू इतू सा खाते हैं, पर तुरंत वजन बढ़ जाता है। कुछ तो और है इस शरीर की रचना के पीछे। तो ये माया की लोरी, 3 लोरियां लिखनी है। उठने के बाद कौन कौन सी आवाजें आती है कि अभी तो 2 ही बजा है, अभी तो बहुत टाइम है,
अभी तो 5 मिनट और, अभी तो ठंड थोड़ी ज्यादा है, अभी तो बारिश आ रही है। ऐसे कौन से संकल्प है जो उठने के बाद फिर से सुलाते हैं? इसको कहते हैं माया की लोरी, मायाज ललवा है जो सुला देते हैं। और उसका उपयोग, आज संडे है, आज छुट्टी है, आज ड्यूटी नहीं है, आज लेट जाना है, कल बहुत लेट सोए थे, हाँ ये एक अच्छा है, कल बाबा मिलन था। पहले जब बाबा मिलन होता था तब कैसे अनाउंसमेंट होती थी अमृत वेले का गीत, तभी से तैयारी चालू हो जाती थी माइंड की कि अभी तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है। तो अभी तो वो रोज का टाइम नहीं है आज का, जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है। तो सारा खेल मन का है, मन की प्रोग्रामिंग का है, कंडीशनिंग का है। क्या हम उसमें फीड करते हैं वैसा ही वो अपने आप करेगा। जो कहता है मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, मुझे बिल्कुल चलने नहीं होता है, वो कभी चल नहीं पाता है। और जिसने पहले ही सोच रखा है कि ना मुझ में कोई कमजोरी नहीं है, वो तुरंत चलने लगता है। 5 साल से व्यक्ति को पैरालाइज है, 5वीं मंजिल पर रहता है, डॉक्टर आते हैं, फिजियोथेरेपी वाले आते हैं, चलाते हैं, चलता नहीं है, बहुत मुश्किल से चलाते हैं, और एक दिन भूकंप आता है। लोग चिंता में है, घर वाले, कि अरे वो तो बाहर ही रह गया, देखते वो तो पहले ही पीछे आके खड़ा है। ये कहां से शक्ति आई? शक्ति चलने की पहले ही भीतर में अंदर थी। वो तो लोगों ने बता दिया था कि अब तुम्हारा पैरालाइज हो गया है, अब देखना तुम आराम से चलना, धीरे धीरे चलना। एक बार हमारे पीठ में दर्द होने लगा था, तो बहुत पेन था, बहुत पेन था। तो एमआरआई कराया। तो एमआरआई कराने के बाद उसमें जो कुछ देखा इतना सारा आ गया, वो देखने के बाद तो चलना ही बंद हो गया। फिर हम दीवार को पकड़ पकड़ के चलने लगे रिपोर्ट देखने के बाद। पहले तो भी थोड़ा चलते थे, खाली दर्द होता था, पर रिपोर्ट जब देखा ये भी है, ये भी है, बहुत ज्यादा ही दे दिया था रिपोर्ट वालों ने, तो देख के तो चलना ही बंद कर दिया। फिर 2-3 दिन चले ही नहीं। फिर सोचा ये तो साइकोलॉजिकल लग रहा है सब खेल, और सीधा चलना चालू कर दिया। बहुत हो गया नाटक। माइंड जो स्वीकार कर लेता है वो अपने आप होने लगता है। जो कुछ नहीं होगा। हिप्नोथेरेपी होती है जिसमें व्यक्ति को लिटाया जाता है और उसको कहा जाता है कि तुम्हारा शरीर स्टील का हो गया है, 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 स्टील का हो गया। उसको हिप्नोटाइज कर देते हैं कि तुम्हारा शरीर अब स्टील का हो गया है। और थोड़ी देर के बाद 2 स्टूल ऐसे रखे जाते हैं और उसके ऊपर उसको लेटाया जाता है और उसके ऊपर लोग खड़े हो जाते हैं। स्टील का हो गया शरीर, उसने स्वीकार कर लिया है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोगी हूं। डीप अंदर जाने दो। तो यहां एक प्रोग्राम क्रिएट हो गया, तो अपने आप फिर ऑटो मोड पर चले जाता है, अपने आप काम करेगा। ये लेना ही नहीं है, ये मेरा टॉपिक ही नहीं है, ये मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, यही सब कुछ है, बस सेट हो गया। तो 3 ऐसे कारण लिखने हैं। और ये तेल की बोतल का चित्र है। कौन सा तेल? पुरुषार्थ का तेल। अगर नींद आने लगे तो क्या करना है? पुरुषार्थ का तेल डालना है। और लास्ट होमवर्क, तो पहला होमवर्क है इस जिन का चित्र बनाना है और उसको काम देना है कि बाप की याद में मगन रहो, बिजी रहो। ये जिन है, मन। ये जिन जो होता है ना, बड़ा ही नटखट होता है। ये 3 माया की लोरी, ये दूसरा होमवर्क। और तीसरा होमवर्क है इस बॉटल। कौन सी बॉटल? अगर आंख नींद आने लगे तो बाबा ने कहा क्या करो? तेल डालो आंखों में, तो नींद भाग जाएगी। और लास्ट होमवर्क है ये चार्ट। अपने भोजन का फोटो निकालकर उसमें पोस्ट करना है। चाहे फल खा रहे तो फल की फोटो, रॉ फूड ले रहे तो रॉ का फोटो,
हाँ, पकवान का फोटो नहीं डालना, हो सकता है दूसरा विचलित हो सकता है वो देखकर, क्योंकि हमारा मन जो हंगर होता है उसके कम से कम 21 कारण है खाने के, ईटिंग के 21 रीजन है, उसमें से एक कारण है भूख, रियल नीड ऑफ बॉडी, NB, रियल नीड ऑफ रियल नीड ऑफ बॉडी, RNB जो होता है ना, वो केवल एक कारण है खाने का, बाकी जो 20 कारण है वो अलग अलग कारण है। जैसे कि सुगंध, भूख का तो कुछ था ही नहीं, कोई ख्याल ही नहीं था, पर वो जैसी सुगंध आई एकदम विचार आया खाना चाहिए, खाना। दूसरा, उसका रूप, अपीयरेंस, एकदम स्वादिष्ट, ऊपर से तैरता हुआ तेल, वो देख कर लगा कि खाओ, पहले खाने का कोई इरादा नहीं था। अपीयरेंस, खुशबू, और फंक्शंस, जो फंक्शंस होते हैं उसके साथ हमारी मेमोरीज जुड़ी हुई है। भले अभी कोई कुछ दिनों से कुछ और खा रहा है, पर बचपन में उसके दोस्त जो था, उसके दोस्त और वो मिलके हमेशा उन दोनों ने मिलके मैगी खाई थी। आज 15 साल के बाद वो दोस्त आ गया, मैगी से कोई लेना देना नहीं, पर वो आ गया तो वो पुरानी यादें भी लौट आएगी, क्योंकि फंक्शंस के साथ मेमोरीज जुड़ी हुई है। तो वो अचानक व्यक्ति खाएगा, अपने आप खाएगा। टाइम 1 बजे, 1 बजे बिल्कुल खाना ही है, फिक्स है। अगर किसी ने घड़ी 12 कर दिया, 12 बजे 1 बजा दिया आगे करके, तो वो उसको भूख लगेगी देखते हुए कि अरे 1 बज गया। भूख का वो। दूसरा है कि वेस्ट ना जाए इसलिए खा लो। माताओं क्यों खाती है? सफल करने के लिए। हमारा एक पेशेंट था, अभी दवाइयाँ एक्सपायरी होने वाली थी अगले महीने और उसने खरीदी थी, और पैसे लगते हैं खरीदने को, और दवाइयाँ बहुत महंगी है, तो उसने जो दिन में 1 बार खानी थी वो दिन में 3-3 बार खाई, क्योंकि एक्सपायरी डेट सामने थी। वेस्ट कैसे जाने दे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में एक प्रोग्राम है कि नहीं वो खा लो, वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो बचाने के लिए वेट लॉस, वेट गेन, ये एक कारण है जिसकी वजह से भोजन खाता है। दूसरा है इमोशंस, सबसे बड़ा कारण है इमोशंस। बेचैनी होती है मन में किसी की वजह से, भोजन लेने से वो बेचैनी शांत हो जाती है। इमोशनल ईटिंग होती है, हमको हंगर तो है ही नहीं, इमोशनल हंगर है वो। फिर है पिकनिक, फिर है विक्ट्री, फिर है किसी बहुत प्रिय व्यक्ति ने बना के लाया है खास आपके लिए, हमें पता है आपको ये पसंद है, इसलिए आपके लिए खास बना के लाया है। मधुबन में आते समय ये खास बना कर लाया है। तो जब ऐसा कुछ आ जाता है तब व्यक्ति खाता है, या फिर कोई वस्तु फ्री में मिल जाती है, वैसे नहीं खाएंगे खरीद कर, पर कुछ फ्री में मिल गया है तब व्यक्ति खाता है। तो खाने के कितने कारण हैं। बना बनाया मिल गया, बीमार है रोज बनाओ और कोई एक दिन उसे लाके दे दे, जो उसने अभी खाना छोड़ दिया है बहुत संकल्प से, पर वही कोई लाके दे तो ये यात्रा इतनी आसान नहीं है। बहुत सारी माया है इसमें, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है इसमें, पर समझते हुए अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ना है। तो जो भी कर रहे हैं उसके फोटो भेजते रहना, खाली पकवान के फोटो मत पोस्ट करना, कोई गंभीर साधक की साधना भंग होने का पाप लग सकता है। तो आज के ये होमवर्क है बाबा के महावाक्य। नींद को जीतो आंखें बंद ना करो। बाप कहते हैं जिन बनकर अपनी बुद्धि ऊपर लगाओ।
जिनकी कहानी है ना, बोलो हमको काम दो। बाप भी कहते हैं तुमको डायरेक्शन देता हूं, मेरी याद में रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। क्या करना है? उसकी याद में रहना है, माइंड को बिजी रखना है, कुछ ना कुछ काम देते रहना है। मुरली पढ़ो, सुनाओ, चिंतन करो, मनन करो, अध्ययन करो, कुछ लिखो, कविता लिखो, गीत लिखो, कोई प्रोज, कोई वर्णन, या कुछ ड्राइंग, कुछ पेंटिंग, कुछ भी, कुछ तो क्रिएटिव क्रिएटिव। कोई भाषा ही सीखो, नोट्स निकालो, इंग्लिश के शब्द निकालो, रोज 10 नए शब्द और उनका अर्थ लिखो इंग्लिश डिक्शनरी से, या हिंदी के शब्द, इंग्लिश के शब्द, या कोई भाषा, या कोई एक टॉपिक, कोई सब्जेक्ट, कोई रिसर्च, कुछ भी, कुछ तो नया। हर मुरली में आता है, हर नए वर्ष की मुरली में एक पॉइंट रहता ही है, नवीनता लाओ, है ना? आता है ना ये पॉइंट? कुछ तो करो। हर घर मिनी मधुबन बन जाए, हर सेंटर मिनी मधुबन बन जाए। क्या किया जाए कि ऐसा करे, उसके ऊपर सोचो। सेवा की नई विधियां, नई युक्तियां सोचो। परंतु कितने अच्छे अच्छे बच्चे भी बड़े आराम से 6 बजे तक सोए हुए रहते हैं। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। नाक से पकड़ो एक मिनट करके, दूसरे का नहीं, खुद का। ऐसे पकड़ती है माया, नाक से। अच्छे अच्छे बच्चे, हाँ, कितने बजे तक सोते हैं? 6 बजे तक सोते हैं। नींद को जीतो। बाप कहते हैं बच्चे, बेहद की राजाई लेनी है तो रात को जागकर भी याद की यात्रा करो। माया बहुत सताएगी, फिर भी मेहनत करो। इसमें मेहनत सारी बुद्धि के, उठते बैठते चलते याद में रहना है। बाप कहते थक मत जाना है रात के राही, थकना नहीं है। अब तुम्हारी तकदीर जग रही है, औरों को की तो सो रही है। जिनका बुद्धियोग इस समय धन कमाने में रहता है, उनकी तकदीर सोई हुई समझो। सच्ची तकदीर तुम्हारी जग रही है। पेट कोई जास्ती थोड़े ही खाता है। भील लोग क्या खाते हैं? मिर्ची और मकई, चने का आटा, थोड़ा सा खाते और संतुष्ट रहते। जितनी अधिक वैरायटी उतनी अधिक बीमारियां। मोनो सबसे बेस्ट है। सिंगल फ्रूट भी खाना है तो एक ही प्रकार का फल एक बार में, उसको फ्रूट सलाद मत बना दो। पपीता तो फुल पपीता, केले तो 10 केले खाओ एक साथ, 5 एप्पल खाओ एक बार में, एक ही फल। क्योंकि हर फल के लिए एक विशेष प्रकार का रस हमारे पेट से निकलता है। हम अगर मिक्स कर देते हैं तो पेट कंफ्यूज हो जाता है, और फिर जब ये पकवान खाते हैं 4 प्रकार के, फिर तो पेट को कुछ भी समझ नहीं आता है, ये हो क्या रहा है, क्या आ रहा है। रोटी भी आ रही है, दाल भी आ रहा है, चावल भी आ रहा है, सब्जियां भी आ रही है, टोली भी आ रही है, और खट्टा भी आ रहा है, मीठा भी आ रहा है। उसको समझ नहीं आता है कौन से रस कहाँ छोड़ू और कैसे करूं, कंफ्यूज हो जाता है वो। और बेचारा उसकी जो विवेक की आवाज वो चुप हो जाती है, फिर बाद में वो कुछ नहीं बोलता। फिर जो डालना है डालते जाओ, जो आता है आते रहते, बेचारा स्वीकार करते जाता है। मोनो इज बेस्ट। एक बार एक ही प्रकार का फल में भी एक ही प्रकार का फल, तो पाचन बहुत सहज होगा, कोई भार नहीं होगा। नहीं तो पाचन पर बहुत बड़ा भार पड़ता है हमेशा। फिर क्या क्या लेते हैं पता नहीं। डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले 10 बार प्रकार की तरीके तो ऑलरेडी ट्राई कर चुके होते। इधर का चूरन, उधर का चूरन, इसका दूध, उसका दूध, ये वो, इंटरनेट, गूगल। नई पैथी है गूगलोपैथी। गूगलोपैथी एक नई ब्रांच आई है जिसमें पेशेंट डॉक्टर को सिखाता है क्या करना चाहिए, क्या दवाई लेनी चाहिए। अगर एक दवाई लिखो उसके सारे साइड इफेक्ट ढूंढ के आ जाता है अगले दिन की, ये इससे होता है, अब बताओ क्या करना है। अब बाप कहते हैं लाडले बच्चे मुझे याद करो, मैं तुमको नैनों पर बिठा कर ले चलता हूं। हे मेरे नूरे रतन, श्रीमत पर चलेंगे तो सदा डैश रहेंगे, चोट नहीं लगेगी, सलामत। उर्दू शब्द। नींद को जीतो, आंखें बंद ना करो। मीठे बच्चे, अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं, तुम्हारी नींद डबल होनी चाहिए। अज्ञानी लोग 8 घंटे सोते, तुम्हारी 16 घंटे होनी चाहिए, बराबर।
क्या? तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए, 4 घंटे कॉमा बस फुल स्टॉप। कर्मयोगी हो ना, परंतु 4 घंटा नींद करेंगे और 3 टाइम भोजन करेंगे तो दिन भर सोते सोते रहना पड़ेगा, क्योंकि नींद का संबंध नींद पर काम नहीं करना है, काम भोजन पर करना है। नींद तो परिणाम है। स्थूल काम में आने से तो माथा भारी हो जाता है, सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती है। कमाई थोड़ी ही थकाएगी, कमाई से तो खुशी होती है। तो सवेरे सवेरे उठकर याद करने से बड़ी कमाई है। कम से कम 8 घंटा याद तो जरूर करनी है। नींद को जीतो, आंखें बंद ना करो। मीठे बच्चे अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है, उस समय याद करने की राय देते हैं। नींद आई तो आंखों में तेल लगा लो, वास्तव में तेल मत डाल देना, मतलब पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ का तेल अर्थात सजगता को बढ़ाओ। श्रीमत मिलती है याद की, भल माया तूफान लाए तो भी तुम बाप को याद करो। सिमर सिमर सुख पाओ, धीरे धीरे सुख पाओ, आहिस्ते आहिस्ते सुख पाओ, जल्दी जल्दी सुख पाओ, अभी अभी सुख पाओ। सिमर सिमर सुख पाओ, इस पर भी एक कविता बन सकती है। मीठे बच्चे अपनी अवस्था जमानिए तो सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ विचार करो, हम आत्मा है, हम वापस जाना है, यह नाटक पूरा हुआ, रिटर्न जर्नी सब पूरा हुआ। बाय 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 करो सबको, बाय, हम जा रहे हैं। दुनिया वालों बाय, टाटा बाय, सायोनारा। रात को भी जागकर अभ्यास करो, आत्मा है बस पापा के पास जाते हो। आत्मा भी मन नहीं करी, मेहनत बने बीच में आत्मा को देखेंगे, अभ्यास करने आत्मा आत्मा से बात करिए। आत्मा अगर सुनो, देह पर दृष्टि ना जाए, यही मुख्य मेहनत है। देह पर दृष्टि न जाए, सारा खेल इस देह से परे रहने का है। और ये जो भोजन का पुरुषार्थ है, ये इसको बहुत सहज कर देगा, बहुत बहुत सहज। शरीर से ही डिटैच, शरीर से रहते रहते ही शरीर से डिटैच्ड। इसमें मेहनत में विघ्न पड़ते, जितना हो सके मेहनत करो। मैं आत्मा बाबा रहते थे अमृत वेले, बाप को याद करो। मुझे बनी अमृत वेले का समय मशहूर, इस समय अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना। तुम्हारी आत्मा पर जो कट लगी है बस आपको जगह देवी होनी करने बाप से मिट देह सहित सब कुछ भूलने का अभ्यास करना है। क्या करना है? देह सहित सब भूलने का। मीठी मीठी बात बस शरीर का भान खत्म हो जाए। तो आज के ये 3 कार्य है। और अभ्यास क्या करना है? इस शरीर को देखना ही नहीं है, ना अपने शरीर को, खुद के भी शरीर को देखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं। शरीर भान इस देह में है क्या देखना है तो साक्षी होकर देखो। देखना है तो इसके वास्तविकता को, इस चमड़ी को उखाड़ कर इसके नीचे क्या है वो देखो। भूतों का क्या, भूतों की दुनिया और चुड़ैलों का महल नहीं, क्या था? भूतों का संसार, चुड़ैलों का महल। आज की कविता, जले ना क्यों परवाना। परवर ओम शांति। कविता का शीर्षक है जले ना क्यों परवाना, 96 वाले। इसमें जले ना क्यों परवाना पॉजिटिव है। बाबा पे हम फिदा क्यों ना हो जाए, बाबा के हम क्यों बन ना जाए, रीजन मतलब इतना प्यार करता है तो हम क्यों ना बन जाए उनके, तो इसके ऊपर है, नेगेटिव वाला नहीं है। जले ना क्यों परवाना, क्षमा की रोशनी देखकर, 84 जन्मों की प्रालब्ध पाकर, संगम युग में सच्चा संग पाकर, तीनों लोक की सैर कर कर जले न क्यों परवाना। रूह की परम रूह से मौज महसूस कर कर, आंखों ही आंखों में बातें कर कर, दिल से दिल मिलाकर, रोम रोम में जादू चलाकर जले न क्यों परवाना। अमृत वेले अमृत पीकर, मुरली की तान पर नाचकर, लौकिक अलौकिक पिता पाकर, सीआरपीएफ ब्रह्मा भोजन खाकर जले न क्यों परवाना। पवित्र शाम को पवित्र किरणें फैलाकर, नुमा शाम को एक पवित्र शाम कहा जाता है। पवित्र शांति, पवित्र शांति, न्यू, हाँ, नई नई पवित्र बोलते हैं उसको,
पवित्र शाम है, उस दिन पूछा था, होमवर्क था सबके लिए। पवित्र शाम और शांति शाम। सिंधी में तो उसको नुमा का वैसे मतलब है नुमा अर्थात मिलन। नुमा अर्थात फरिश्ता नुमा, गुलाब नुमा, शाम नुमा। नुमा अर्थात जैसे, जैसा। नुमा अर्थात जैसा। नुमा शाम अर्थात शाम जैसा। शाम अर्थात यहाँ कृष्ण। कृष्ण अर्थात जो काला है ना गोरा है, जो सावरा है, अर्थात शाम का वो समय जब रात और दिन के बीच का समय है, संधि काल है। नुमा अर्थात जैसा। गुलाब नुमा है, ये उर्दू शब्द है। गुलाब नुमा, फरिश्ता नुमा, फरिश्ते जैसा। वैसे नुमा शाम, शाम के जैसा। शाम अर्थात दिन और रात के बीच कृष्ण का जो रूप है उस जैसा। शाम वर्ण वो है नुमा शाम। पवित्र शाम को पवित्र किरणें फैलाकर, चारों धामों की यात्रा कर कर, अव्यक्त मिलन मनाकर, दिलाराम के दिल में बसकर, जले न क्यों परवाना। बिछड़े हुए साजन को पाकर, साजन से सच्ची दिल की रूह रिहान कर कर, क्षमा पर परवाना बनकर फिदा होकर, चुप चुप के दिल ही दिल में बसाकर, जले न क्यों परवाना। शिव की अर्धांगिनी बनकर, अपना सब कुछ उस पर निछावर कर, रूहों को परम रूह से मिलाकर, राम की सच्ची सीता बनकर, 5 विकारों को जलाकर, जले न क्यों परवाना। अच्छा, ओम शांति। खुशी के गाओ, प्यार दिलों में बसाओ, शांति दो शांति लो, हर दिल को गले लगाओ। दुआएं दो दुआएं लो, सुख दो सुख लो। जीवन संगीत बनाओ, हंसी दो हंसी दो, हंसी लो हंसी लो, दर्द सबका मिटाओ। दुआएं दो दुआएं लो, सुख दो सुख लो। आशा की किरण जगाओ, घाव सभी के सहलाओ, जीवन को गुलशन बनाओ, सुगंध जहां में फैलाओ। मुस्कान दो मुस्कान लो, हर मन को अपनाओ। दुआएं दो दुआएं लो, सुख दो सुख लो।